हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिसूस मैजिक। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बताऊंगी जो कि झटपट तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस रेसिपी का नाम है रवा इडली। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको रवा इडली की रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं इस रेसिपी को। हमें चाहिए 2 कप सूजी या रवा, 1 कप दही, घोलने के लिए पानी, तड़के के लिए मैंने लिया है सरसों का तेल, नमक स्वाद के अनुसार। ये मैंने छोटी सरसों ली है, आप चाहे तो बड़ी सरसों भी ले सकते हैं। आधी चम्मच चना दाल, 1 चम्मच उड़द दाल, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और कुछ करी पत्ते, इसे मैंने तोड़ लिया है। और ये मैंने लिया है 2 चम्मच इनो पाउडर। तो चलिए अब हम सूजी को फेंटना शुरू करते हैं। तो एक बोल पे मैं 2 कप सूजी डाल लूँगी और 1 कप दही, और इसे मैं मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं थोड़ा इसमें पानी डालूँगी, 1 कप जैसा, और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। इसे हम सब तरफ से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो ये मैं अब ढक देती हूँ और इसे हम रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम तड़का का तैयारी करते हैं। तो ये मैंने तड़का पैन चढ़ा दिया है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे 2 से 3 चम्मच। गर्म होने पे बारीक सरसों जो हमने लिया था वो डाल देंगे, चना दाल डाल देंगे, उड़द दाल डालेंगे और जो हमने बारीक मिर्च काट के रखी थी वो डाल देंगे। इसे हमें अच्छे से भी लाल करना है। अब हम इसमें जो हमने करी पत्ता डाल रखा था वो डाल के ढक देंगे, जिससे कि छींटे ना पड़े हमें। तो ये हमारा अब लाल हो चुका है, देखिए। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो अब हम जो हमें इडली स्टैंड है उसे अब हम चढ़ा देंगे पानी डालकर, जिससे कि हमारा पानी भी इधर गर्म हो जाए। और हम चलते हैं अब अपनी सूजी जो हमने रेस्ट के लिए रखा था, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें जो हमने तड़का बनाया था वो डाल देंगे और नमक डालेंगे 1.5 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें घिसा हुआ गाजर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें इनो डालेंगे, लेकिन इनो डालने से पहले हम अपना इडली स्टैंड का जो पैन है उसे ग्रीस कर लेंगे, ताकि इनो डालने के बाद हम तुरंत इडली स्टैंड में डाल सकें और स्टीम कर सकें। तो ये मैं अब ग्रीस कर लेती हूँ ऑयल से। हमें सारे इडली स्टैंड को ग्रीस कर लेना है। अब हम इसमें इनो डाल लेते हैं और इनो डाल के हमें 30 सेकेंड तक ही चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है, इसे घोलना है। तो देखिए अब ये हमारा जो गिट्स है वो फर्मेंट हो चुका है अच्छे से। ये देखिए बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब हम इसे तुरंत इडली के जो पैन है वो डाल देंगे उसमें। तो ये देखिए मैंने सारे में डाल दिया है। अब हम इसे स्टीम करने चढ़ा देंगे। तो हमारा पानी भी अब गर्म हो चुका है बिल्कुल। तो इसे हम अब धीरे धीरे करके एक एक डाल देंगे पैन को इडली स्टैंड के अंदर। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे अच्छे से स्टीम होने देंगे 15 मिनट के लिए। लेकिन बीच में हम 12 मिनट में एक बार चेक भी कर लेंगे कि हमारा इडली कैसा हुआ है अभी। तो इसे मैं ढक देती हूँ और 12 मिनट बाद देखती हूँ। तो अब 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा इडली अब कैसा बना है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा फूल चुका है ये। तो इसे हम एक बार छूकर भी चेक कर लेते हैं। ये हाथ में बिल्कुल नहीं लग रहा है, देखिए। तो अब हम इसे ढक देंगे और 3 मिनट बाद देखेंगे। चूँकि हमने 12 मिनट में देखा है तो 3 मिनट बाद 15 मिनट हो जाएगा।
ये 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए नाइफ से भी मैं चेक कर ले रही हूँ। देखिए नाइफ बिल्कुल क्लीन है। तो हमारा इडली अब बन चुका है। तो इसे हम अब देखिए बिल्कुल क्लीन है। अब हम इसे आराम से कपड़े की मदद से निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के बाद ही इडली को हम निकालेंगे। तो ये हमारा ठंडा हो चुका है इडली। तो इसे हम अब चाकू की मदद से निकाल लेंगे। ये देखिए कितने आसानी से निकल जा रहा है, बिल्कुल आसानी से निकल जा रहा है हमारा इडली। और ये बहुत ही अच्छा फूल के तैयार है इडली। ये देखिए कितना अच्छा फूला है हमारा इडली, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट है बिल्कुल। इसी तरह से हम सारे इडली अब निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा रवा इडली बनकर तैयार है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छे से खा सकते हैं चटनी के साथ। आप इसे पीनट चटनी हो, चाहे वो चना दाल चटनी हो, सांभर के साथ बहुत ही अच्छे से खा सकते हैं। देखिए ये मैंने मूंगफली की चटनी बना के रखी है, इसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक बटन प्रेस कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।